स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिप्टिक चैप्टर्स में, जहां हर चीज है खास और हर कहानी में छुपा है एक नया रहस्य। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370, एक ऐसी रहस्यमयी सच्ची कहानी जो आज तक नहीं सुलझी। सोचिए, एक रात आसमान में उड़ता हुआ एक बड़ा विमान और फिर अचानक गायब। ना कोई आवाज, ना कोई इमरजेंसी कॉल, बस एक पल में लापता। ये कहानी है मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की, एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर सब कुछ आम था। लोग आ जा रहे थे, फ्लाइट्स उड़ रही थीं। इसी भीड़ में थी फ्लाइट MH370 जो बीजिंग जाने वाली थी। ये एक बोइंग 707 विमान था, दुनिया के सबसे सुरक्षित जहाजों में से एक। इसमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे, यानी कुल 239 लोग। ज्यादातर यात्री चीन और मलेशिया से थे। प्लेन के कप्तान थे 53 साल के झारी अहमद शाह और उनके साथ थे 27 साल के सह पायलट फरीक हमीद। रात के 12:41 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। रात 1:19 पर पायलट ने ATC से कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। ये उनके मुंह से आखिरी शब्द थे। इसके ठीक 2 मिनट बाद प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया। ना कोई सिग्नल, ना कोई कॉल, जैसे हवा में ही घुल गया हो वो जहाज। पहले तो सबने सोचा शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी हो, लेकिन धीरे धीरे डर ने शक्ल ले ली। साउथ चाइना सी में घंटों सर्च चला, ना कोई मलबा मिला, ना कोई ऑयल स्पिल, कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद मलेशिया की मिलिट्री ने बताया प्लेन ने अचानक रास्ता बदला था। वो वापस मलेशिया की ओर मुड़ा, फिर अंडमान सागर की तरफ उड़ गया और 1 घंटे तक रडार पर दिखाई देता रहा। यानी वो क्रैश नहीं हुआ था, कम से कम उस वक्त तक। तो सवाल उठा, क्या ये जानबूझकर किया गया था? फिर ब्रिटेन की एक कंपनी इनमारसेट ने एक और बड़ा खुलासा किया। प्लेन ने उड़ान भरने के 7 घंटे बाद तक उनके सैटेलाइट को सिग्नल भेजे थे। मतलब प्लेन घंटों तक आसमान में था, लेकिन वो किस दिशा में जा रहा था ये कोई नहीं जानता था। इन सिग्नल्स की एनालिसिस से 2 रास्ते सामने आए, एक उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर वाले रूट पर राडार होते, लेकिन कुछ दिखा नहीं। इसलिए सभी ने माना प्लेन साउथ की ओर गया। अब तलाशी शुरू हुई। इंडियन ओशियन के बीचों बीच, वो इलाका जहां सिर्फ समंदर है और तूफान, ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर। अब शुरू हुआ एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। हाईटेक सबमरीन, शिप्स, सोनार सब लगे, पर नतीजा शून्य। कई महीनों तक तलाशी चली, पर ना ब्लैक बॉक्स मिला, ना कोई बड़ा मलबा। फिर जुलाई 2015 में अफ्रीका के पास एक टापू रियूनियन आइलैंड पर समंदर किनारे मिला प्लेन का एक टुकड़ा, फ्लैपरॉन। यह था MH370 का हिस्सा। इसके बाद भी मोजाम्बिक, तंजानिया और मेडागास्कर जैसे इलाकों में कुछ और टुकड़े मिले, लेकिन प्लेन का मुख्य हिस्सा आज भी गायब है। अब सवाल यही है, आखिर हुआ क्या था? थ्योरी 1, मैकेनिकल फेलियर। कुछ लोगों का मानना है शायद किसी तकनीकी गड़बड़ी से यह सब हुआ, लेकिन तब पायलट ने कोई कॉल क्यों नहीं किया? थ्योरी 2, पायलट ने खुद किया होगा। एक थ्योरी कहती है पायलट ने जानबूझकर प्लेन को गायब किया। उनके घर से मिले सिमुलेटर में ऐसे ही रूट की प्रैक्टिस मिली थी, लेकिन पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। थ्योरी 3, हाईजैकिंग। क्या प्लेन को हाईजैक किया गया था? पर किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। थ्योरी 4, रिमोट हाईजैक। क्या कोई हैकर प्लेन पर काबू पा गया? तकनीकी तौर पर यह उस वक्त मुमकिन नहीं था,
थ्योरी 5, किसी देश ने गिराया। कुछ लोगों का कहना है गलती से किसी देश ने उसे मार गिराया हो और अब छुपा रहे हों, लेकिन इतने बड़े कांड को छिपा पाना आसान नहीं। 2018 में एक रिपोर्ट आई जिसने माना कि प्लेन का मोड़ना और संचार बंद करना मानव द्वारा किया गया था, यानी जानबूझकर। लेकिन किसने किया, क्यों किया, कोई जवाब नहीं मिला। 2017 में तलाशी बंद कर दी गई, पर सवाल अब भी जिंदा है। परिवार वाले आज भी जवाब चाहते हैं। MH370 एक याद दिलाता है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी हम आसमान की हर उड़ान को पूरी तरह नहीं समझते। एक जहाज, 239 जिंदगियां और एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब समंदर ने अब तक नहीं दिया। क्या हम कभी जान पाएंगे उस रात क्या हुआ था, या MH370 का रहस्य हमेशा के लिए समंदर की गहराई में दफन रहेगा? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं आपके हिसाब से MH370 के साथ क्या हुआ था।